हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा। जय काली माँ। जय गॉडेस से कहते हैं। मैं भारती आज पहली बार ये वीडियो बना रही हूँ काली माता की कृपा से। और कल जन्माष्टमी थी तो मैंने सोचा चलिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेते हैं और अपनी सोल फैमिली से मिलते हैं। मैं एक्चुअली इस वीडियो में अपने साथ मेरे साथ जो भी हुआ, क्योंकि मैं नॉर्मल इंसानों की तरह मेरा बर्थ नहीं हुआ था। मेरे बर्थ से ही मेरे साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा कहिए या कुछ ऐसी स्पिरिट्स थी जो मेरी बॉडी के साथ अटैच थी। तो इसीलिए मेरी ये इस वीडियो में मैं आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताऊंगी। और अभी तक मैंने जो भी सीखा है अपनी लाइफ में, एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और मानिए ये सारे मेरे भाई बहनों, ये सब मेरा खुद का फेस किया हुआ है, इसीलिए जो मैं आपको बताऊंगी वो पूरा 100% नुस्खा 100% होगा बिल्कुल। तो इसीलिए अगर आप इस सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए एज एन एनर्जी एक्सचेंज। और धीरे धीरे मैं आपको, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट चैनल है, बट आगे मैं आपको अपनी बारे में बहुत रोचक चीज़ें बताऊंगी। और आपको टोटके और टैरो रीडिंग और काली माता की ब्लेसिंग्स और डिवाइन के थ्रू जो भी मैसेजेस आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो विश्वास कीजिए बहुत ही बढ़िया होगा ये चैनल। बट इसमें वही जुड़ पाएंगे जिनको डिवाइन ने ऑर्डर किया है मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ट्रस्ट मी, ये खाली चैनल नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी को बहुत आगे बढ़ा देगा। तो चलिए फिर 2 कदम मैं बढ़ाती हूँ, 2 कदम आप बढ़ाइए और डिवाइन की ब्लेसिंग से अपनी ज़िंदगी बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ कि क्या क्या मेरी ज़िंदगी में हुआ। बेसिकली मेरी लाइफ बहुत ही, क्योंकि मैं शायद अवेकन सोल बन चुकी हूँ अब। और मुझे डिवाइन ने, मेरा हायर पर्पस बहुत अलग था। मुझे अपनी ज़िंदगी में इतने दुख इसलिए झेलने पड़े कि शायद मैं लोगों के दुख को समझ पाऊँ और उसके बाद एक हीलर बन पाऊँ और मैं लोगों को जस्टिस दिला पाऊँ। और जो लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आई थिंक मैंने वो सारी प्रॉब्लम्स इस छोटी सी ज़िंदगी में फेस कर चुकी हूँ। इसीलिए मैं लोगों को अपने सॉल्यूशंस के थ्रू वो सारी आप लोगों को हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे उस टाइम मुझे हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था और ना उस टाइम यूट्यूब चैनल होता था। तो चलिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी की मैं कहानी शुरू करती हूँ, कैसे मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। एक्चुअली जब मैं छोटी थी, तो मैं जब पैदा होने वाली थी उसी टाइम ही मेरी मम्मा को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गए और मेरी मम्मा बेड से गिर गई थी। तो लोगों ने काफ़ी कुछ बोलना शुरू कर दिया कि अनलकी लड़की है या क्या। तो मतलब पैदा होने से ही मेरे साथ मुसीबतों का पहाड़ मेरे साथ साथ चल रहा था। तो बट किसी तरह उनको बचाया गया, हालांकि बचने की उम्मीद नहीं थी, उनको बचाया गया और वो ठीक हो गई। और हम लोग उस टाइम में, मेरा बॉर्न दिल्ली में हुआ था, दिल्ली की हूँ मैं बेसिकली। और फिर मेरे पापा क्योंकि आर्मी में थे, तो हम लोग उसके बाद चले गए लखनऊ। लखनऊ में मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे तो हमारी सेंट्रल स्कूल से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई। स्कूल तक तो मेरा फर्स्ट सेकंड तक तो ठीक रहा, बट थर्ड क्लास में मुझे कुछ अजीब सा ही लगता था। बहुत छोटी सी थी मैं, बट मुझे जैसे जिस घर में हम रहते थे लखनऊ में, वहाँ पे मुझे चीज़ें दिखती थी, सबको दिखती थी। इनफैक्ट उस जगह पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या किसी लेडी का वहाँ पे सोल था। तो वहाँ पे जैसे हम लोग रात को सोते थे, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं लखनऊ में, काफ़ी ग्रीनरी है, दिल्ली की तरह नहीं है। तो वहाँ पे रात को हम लोग सोते थे, सुबह उठते थे तो जी देखते हैं सुबह उठ के वहाँ पे लोगों के पैरों के निशान हैं, वहाँ पे फ्रूट्स खाए हुए पड़े हुए थे। तो हमें पहले तो बहुत अजीब सा लगा, फिर सोचा कि ठीक है कोई गिलहरी या किसी ने खा लिए होंगे।
बट हमारे लैंडलॉर्ड ने, हमारे मकान मालिक ने भी हमें ऐसा कुछ नहीं बताया था, बट थे बहुत अच्छे, इसलिए हम घर चेंज नहीं करना चाहते थे। तो ये धीरे धीरे ये एक्टिविटीज़ बढ़ती ही गई। फिर मेरी मम्मा जब खाना बनाती तो उधर से जैसे मैं नॉनवेज वगैरह मुझे बहुत पसंद था, तो मेरी मम्मी जब बनाती तो उधर से एक हाथ आता, सिर्फ खाली दो हाथ दिखते थे। हम छोटे छोटे थे, किचन में बैठे थे मम्मी के पास कि मछली बना रही है, फ़िश बना रही है, मेरे को भी दे दे। रोटी बना रही है, चल मेरे को भी दे दे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ मेरे साथ क्लास थर्ड से ही शुरू हो गई, जो मैं समझ नहीं पाती थी कि क्या है मेरे साथ। फिर हम लोग आगे गए, बढ़ते गए। फिर मेरे पापा का 2-3 साल में ट्रांसफ़र होता रहता था। फिर हम लोग 3 साल के बाद हमारा शिफ्ट हुआ, हम लोग बॉम्बे में गए। मुझे लगा कि अब चलो घर छूट गया है, अब हमारे साथ सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि जो भी आत्मा थी या जो भी थे वो वहीं उस घर में रुक गई। बट मुझे भगवान ने इस तरह से बनाया था, आई एम बेसिकली अ क्लैरवॉयंट, कि मुझे ये सब शक्तियाँ बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर जाती थी। और मुझे छोटी थी तो कुछ समझ भी नहीं पाती थी। तो मैं जब बॉम्बे में गई तो वहाँ पे हमें गवर्नमेंट क्वार्टर मिला। थोड़े दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आने लग गए। मैंने अपना खाना पीना बंद कर दिया। मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उनको डिप्रेशन था या क्या, हम डॉक्टर को दिखाया। तो हम तो क्योंकि एजुकेटेड थे, मेरी मम्मी भी पापा भी, हम इन सब चीज़ों को मानते नहीं थे कि ऐसी भी कुछ आत्माएं होती हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं। बट धीरे धीरे उनका हमारे ऊपर हमला इतना ज़्यादा होने लग गया कि मेरे पापा को इलेक्ट्रिक शॉक के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया। और हमारे घर में जब कोई भी फेस्टिवल होना, तब हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाने मेरी मम्मी पापा के बीच में। और मुझे भी, जैसे मैंने खाना पीना बंद कर दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं पढ़ाई की बुक सामने रखती थी तो मुझे लगता था जैसे कोई चीज़ मुझे हटा रही है। और मतलब हल्की हल्की सी मुझे धुंधली सी, क्या बोलूँ मैं, आकृतियाँ तो दिखती थी, पर समझ नहीं आता था कि ये क्या है। मतलब हल्का सा किसी का फेस दिखना, किसी की टांगें दिखना, और कोई आधी टांगे की लेडी दिखना जिसने सिर्फ आधी बॉडी दिखना उसकी, और उसने सफ़ेद साड़ी पहनी होना। तो ये सब चीज़ें मुझे मेरे कभी अलमीरा पे बैठी हुई दिखती थी या फ्रिज पे। बट कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि घर में कभी ऐसा माहौल था ही नहीं कि मैं समझ सकूँ ये सब चीज़ें क्या होती हैं। हाँ, पर एक मेरे साथ ये चीज़ अच्छी हुई कि मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती थी, और इस वजह से शायद मेरा बचाव होता रहा। हाँ, मेरे पापा ने बहुत सफ़र किया, उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगे, और उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुए। खैर, आगे ज़िंदगी बढ़ती रही। फिर उसके बाद किसी तरह हम लोग मेरे पापा का 6 साल जम्मू में ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि जम्मू थोड़ा सेंसिटिव एरिया था उस टाइम। तो इसीलिए हमने वहाँ पे मांगा कि चलो इतने लोग तो यहाँ पे आएंगे नहीं, तो वैसे तो पापा का 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाता था, बट हमने 6 साल में तक वहाँ पे रह लिए। अच्छा, जम्मू में भी कहते हैं कि जो मेरी किस्मत, देखिए आप, कि मेरे साथ जो हम जिस लैंडलॉर्ड के घर में रहते थे, वो औरत भी जादू टोना करती थी। तो मतलब साफ कहने की बात थी कि इन अदृश्य शक्तियों ने, या आप जो भी कह लीजिए, इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ने मेरा पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा। हालांकि मैं जगह चेंज करती रही, पाठ पूजा पाठ भी बहुत करती रही, शिव जी का भी मैंने बहुत पाठ किया, पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। और मेरी जो थी लाइफ, वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि ना मैं नहाती थी, ना मैं तैयार होती थी। जैसे मेरे उस टाइम एज ग्रुप की लड़कियां थी, मैं कॉलेज में पहुंच गई थी, तो जिस तरह से लड़कियां तैयार होती थी, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो मैंने सोचा शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी ही हमेशा चलती रहेगी। बट वहाँ पे फिर मैंने देखी बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें, जो मुझे अब जाके इन शक्तियों पे विश्वास होने लग गया कि ऐसी भगवान ने अगर अपनी अच्छी संत बनाए हैं,
भगवान ने अदृश्य शक्तियाँ भी बनाई हैं, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज अ डार्क एंड अ लाइट साइड of anything, of any energy if you call. So they are basically all energy. ये सब energies ही हैं. इन energies का you can't destroy them. आप इनको ख़त्म नहीं कर सकते हो. आप इनको अच्छी चीज़ों के लिए कन्वर्ट कर सकते हो. कुछ अच्छी आत्माएं भी होती हैं, कुछ बुरी आत्माएं भी होती हैं, और ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि ये सब सच्चाई है. जो हम कहते हैं कि आत्मा भटकती है, ये सब सच्चाई है, क्योंकि ये सब मैंने अपने साथ होते हुए एक बार नहीं बहुत बार मुझे इन शक्तियों ने हमले किए हैं. और मैं खुद आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि किसी के साथ भी अगर ये हो जाता है तो उसको किस किस चीज़ से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इस चीज़ का कोई उपचार भी नहीं होता है. बहुत मुश्किल से ही आपको कोई ऐसा आदमी या औरत मिलेंगे जो आपको इन सब चीज़ों से मुक्त करा सकें, वरना इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है. बट चलिए आगे की कहानी बताती हूँ मैं. अब मैं आई थिंक मुझे ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ. और आप प्लीज़ आगे और सुनना चाहते हैं कि जम्मू में रह के मैंने क्या क्या ऐसी चीज़ें देखी, कहाँ कहाँ मैं गई जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट, आई थिंक ये कहिए टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट हुआ, और आगे मैंने कैसे अपनी लाइफ को इतना बढ़िया बनाया, और आज मैं बहुत हाई लेवल पे हूँ. तो आप प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं कोशिश करूँगी कि ये अब मैं इस चैनल के थ्रू बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दे सकूँ जो विश्वास कीजिए कि आपको कहीं और से नहीं मिलेंगी. और बेसिकली और मैं अवेकन सोल हो चुकी हूँ जन्माष्टमी के बाद. कल ही जन्माष्टमी थी, और आज मुझे पूरा लग रहा है कि मैं ऊपर डिवाइन सोर्स से, भगवान से कनेक्ट हो गई हूँ. तो इस चैनल के थ्रू जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है. धन्यवाद. Thank you so much, my soul family, and I pray for everyone. May divine in you, and the divine in me, and the divine in everyone. Bless everyone. भगवान हर एक को बहुत सारी कुछ खुशियाँ दे, और हर एक की सारी इच्छाओं की पूर्ति करे. थैंक यू. धन्यवाद.